हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि है भगत सिंह जी से रिलेटेड। आज के इस पैराग्राफ में हम भगत सिंह के बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन करेंगे। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भगत सिंह, one of the most influential revolutionaries of the Indian independence movement, was born on September 28, 1907 in Banga, a small village in the Layalpur district of Punjab, जो कि now in पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है कि भगत सिंह वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली में से एक रेवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी में से एक थे। ओके। वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 28, इनका जन्म हुआ था सितंबर 28 को 1907 में इन बंगा, अ स्मॉल विलेज इन द लायलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यानी कि एक छोटा सा विलेज यानी क्या होता है, गांव। तो एक छोटे से गांव में, उस गांव का नाम क्या था, लायलपुर, जो कि है डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब की डिस्ट्रिक्ट में था, मतलब पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में था न, जो कि नाउ इन पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है। ही वॉज बोर्न इन टू अ पैट्रियोटिक सिख फैमिली विथ अ हिस्ट्री ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ही वॉज बोर्न, उनका जो जन्म हुआ था, इन टू अ पैट्रियोटिक सिख फैमिली यानी कि एक देशभक्त, पैट्रियोटिक यानी क्या होता है, देशभक्त। तो उनका जन्म हुआ था एक पैट्रियोटिक सिख फैमिली में यानी सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। विथ अ हिस्ट्री ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जिसमें हिस्ट्री थी यानी इतिहास था फाइट करने का, लड़ने का ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश शासक के अगेंस्ट यानी खिलाफ। हिज फादर किशन सिंह एंड अंकल अजीत सिंह वर फ्रीडम फाइटर्स एंड हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि हिज फादर, उनके पिताजी किशन सिंह, जिनका नाम था किशन सिंह, एंड अंकल अजीत सिंह, और उनके चाचा जी का नाम था, अंकल यानी चाचा जी, तो उनके चाचा जी का नाम था अजीत सिंह, वर फ्रीडम फाइटर्स, जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता संग्रामी थे, यानी हम भारत की स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे थे। एंड हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और वो सब इन्वॉल्व थे यानी शामिल थे इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों में। एक्टिविटीज़ यानी क्या होती हैं, गतिविधियाँ। अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश एम्पायर एंड ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। ओके। फ्रॉम एन अर्ली एज यानी कि काफ़ी पहले, बहुत कम उम्र से, फ्रॉम एन अर्ली एज यानी बहुत छोटी उम्र से, भगत सिंह वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अराउंड हिम। भगत सिंह जो थे वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड यानी बहुत गहराई से इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, बाय द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, जो कि उनके घर में, उनके आसपास जो राजनीतिक पर्यावरण था, अराउंड हिम, उनके चारों ओर, उससे वो काफ़ी ज़्यादा गहरे तरीके से डीपली इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे। एज अ चाइल्ड, जैसे कि वे बच्चे थे, एज अ चाइल्ड यानी जैसे कि बच्चे थे, ही वुड विजिट द साइट ऑफ पॉलिटिकल मीटिंग्स विथ हिज फादर एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। इसका मतलब क्या है कि एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे तभी से, ही वुड विजिट, वो घूमने जाया करते थे, द साइट ऑफ पॉलिटिकल मीटिंग, जहाँ पर पॉलिटिकल मीटिंग होती थी, राजनीतिक मीटिंग होती थी, उस साइट पर जाया करते थे,
स्थल पर, साइट मतलब क्या होता है, स्थल, ठीक है, विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, एंड वॉज इंस्पायर्ड, और वो प्रेरित हो गए थे, वॉज इंस्पायर्ड यानी प्रेरित हो गए थे, बाय द स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, और वो प्रेरित हो गए थे कहानियों से, ब्रेवरी की कहानियों से यानी कि बहादुरी की कहानियों से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, प्रेरित हो गए थे, एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान, जो कि फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान दिया था उनसे वो प्रेरित हो गए थे। तो यहाँ लिखा भी है बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के जो भी बहादुरी की कहानियाँ थी और बलिदान के सेक्रीफाइस की कहानियाँ थी, तो वो पॉलिटिकल मीटिंग में जाया करते थे, वही सब देखकर वो इंस्पायर्ड हो गए। ओके, द जलियांवाला बाग मसाक्रे ऑफ 1919, यानी कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था, 1919 में हुआ था, इन विच हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस वर किल्ड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर जनरल डायर, यानी कि उसमें से वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें से लगभग 100 भारतीय मारे गए थे, किल्ड हुए थे, मतलब उनकी हत्या हुई थी बाय ब्रिटिश ट्रूप, ब्रिटिश शासक के तरफ से, अंडर जनरल डायर, यानी जनरल डायर जो थे उनके अंडर में ये सब हुआ था। लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज यंग माइंड, जो कि उनके दिमाग में जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी ने क्या किया था, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन, इसी ने एक गहरी छाप छोड़ी थी, लास्टिंग इम्प्रेशन यानी गहरी छाप छोड़ी थी, ऑन हिज यंग माइंड, उनके एक नवयुवक दिमाग पर इसी इंसिडेंट ने, इसी घटना ने उनके दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी थी। At just 12 years old, Bhagat Singh visited the site and collected the blood-soaked soil as a symbol of remembrance. यानी कि as just 12 year old, मात्र 12 साल का बच्चा भगत सिंह विजिटेड, वो घूमने गए, वो गए द साइट यानी उस स्थल पर, एंड कलेक्टेड द ब्लड सॉक्ड, और उन्होंने खून से सना, ब्लड सॉक्ड यानी खून से सना हुआ सॉइल क्या किए, कलेक्ट किए, एकत्रित किए, कलेक्टेड यानी उन्होंने एकत्रित किया, एज अ सिंबल ऑफ रिमेम्बरेंस, यानी कि सिंबल के तौर पर, चिन्ह के तौर पर, प्रतीक के तौर पर, स्मरण के लिए। रिमेम्बरेंस यानी क्या होता है, स्मरण। ओके, तो सिंबल ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण की प्रतीक के तौर पर उन्होंने वहाँ से सॉइल कलेक्ट किया जो कि ब्लड सॉक्ड सॉइल था। ओके, ही वॉज एजुकेटेड एट द नेशनल कॉलेज इन लाहौर, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ही वॉज एजुकेटेड यानी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, एट द नेशनल कॉलेज यानी कि नेशनल कॉलेज से, इन लाहौर, लाहौर के नेशनल कॉलेज से, वेयर ही केम इनटू कांटेक्ट विद अदर रेवोल्यूशनरी, जहाँ पर उन्होंने और बहुत सारे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए, एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स, और वो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, प्रभावित हो गए, बाय द थॉट यानी विचार से, ऑफ कार्ल मार्क्स के थॉट से वो प्रभावित हो गए, लेनिन के थॉट से प्रभावित हो गए, एंड मिखाइल बाक्यूनिन और मिखाइल बाक्यूनिन के थॉट से वो प्रभावित हो गए, किनके, कार्ल मार्क्स, लेनिन और मिखाइल बाक्यूनिन के थॉट से वो प्रभावित हो गए जब उन्होंने कॉलेज में एजुकेशन ग्रहण किया। मतलब जब वो कॉलेज कर रहे थे उसी दौरान वो बहुत सारे क्रांतिकारियों से, रेवोल्यूशनरीज से कांटेक्ट किया उन्होंने, तभी वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए थॉट ऑफ यानी कार्ल मार्क्स के विचारों से, लेनिन के विचारों से और मिखाइल बाक्यूनिन के विचारों से। दीज थिंकर्स शेप्ड हिज आइडियाज़, ये जो थिंकर्स थे, ये जो विचारक थे, इन्होंने आकार दिया, शेप किया हिज आइडिया यानी उनके विचारों को, जो उनके थॉट थे, आइडियाज़ थे, उनको इन्हीं के थॉट ने क्या किया, शेप दिया। अबाउट सोशलिज्म एंड रेवोल्यूशन, यानी कि किसके बारे में, साम्यवाद के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, एंड रेवोल्यूशन, क्रांति के बारे में शेप दिया। भगत सिंह बिलीव्ड दैट, भगत सिंह विश्वास कर, मतलब भगत सिंह का विश्वास था, वो माना करते थे,
Only a radical change could overthrow British rule and bring about equality and justice for all Indians. उनका मानना था, भगत सिंह बिलीव्ड दैट, उनका मानना था ओनली अ रेडिकल चेंज, यानी कि केवल कट्टर चेंज, जो कट्टर बदलाव होगा, रेडिकल यानी कट्टर, उग्र, ऐसे जो चेंजेस होंगे वही क्या कर सकते हैं, कुड ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, वही सत्ता पलट कर सकते हैं, ओवरथ्रो कर सकते हैं यानी सत्ता पलटना। ऐसे जो रेडिकल चेंजेस होंगे इसी के थ्रू क्या होगा, ओवरथ्रो होगा ब्रिटिश रूल का, यानी ब्रिटिश शासक जो भारत में राज कर रहे थे, तो ओवरथ्रो होगा रेडिकल चेंजेस से, एंड ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी, और यही रेडिकल चेंजेस जो होगा, उग्रतावादी जो होगी, उससे ही क्या होगा, यही इक्वलिटी लेकर आएगा, समानता लेकर आएगा, एंड जस्टिस, न्याय लेकर आएगा फॉर ऑल इंडियंस, यानी पूरे भारतीयों के लिए, सभी भारतीयों के लिए। इन 1928 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन टू डिस्कस इंडियन रिफॉर्म्स। 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार ने अपॉइंट किया द साइमन कमीशन को टू डिस्कस इंडियन रिफॉर्म, यानी भारत के सुधार के लिए उन्होंने डिस्कस किया, बट इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स, लेकिन उन्होंने तो ऐसा अपॉइंट किया, लेकिन उसमें उन्होंने किसी भारतीय मेंबर को, भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया, बट इट डिड नॉट इंक्लूड यानी क्या होता है, सम्मिलित करना, शामिल करना, तो उन्होंने किसी भारतीय को शामिल नहीं किया। दिस लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, इससे क्या हुआ, इससे ये बढ़ावा दे दिया एक वाइड स्प्रेड यानी व्यापक प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन को, क्योंकि उन्होंने डिस्कस तो किया भारत के रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए, लेकिन उसमें एक भी भारतीयों को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये एक वाइड स्प्रेड यानी व्यापक रूप से क्या किया, विरोध प्रदर्शन में बदल गया। ड्यूरिंग वन सच प्रोटेस्ट इन लाहौर, ड्यूरिंग वन सच मतलब ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ड्यूरिंग वन सच प्रोटेस्ट यानी ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, इन लाहौर, कहाँ, लाहौर में, लाला लाजपत राय वॉज ब्रूटली इंजर्ड बाय द पुलिस एंड लेटर डाइड। तो ऐसे ही केस में, ऐसे विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जो थे, वॉज ब्रूटली यानी क्रूरता से इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए, बाय द पुलिस यानी पुलिस से, इसको हम पॉलिस बोलेंगे इंग्लिश में, ओके, एंड लेटर डाइड, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, लेटर डाइड यानी बाद में मृत्यु हो गई, ठीक है। और भगत सिंह अलॉन्ग विथ शिवाराम राजगुरु, सुखदेव थापर एंड चंद्रशेखर आज़ाद प्लान्ड टू टेक रिवेंज, यानी कि भगत सिंह अलॉन्ग विथ, भगत सिंह के साथ साथ शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर एंड चंद्रशेखर आज़ाद प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया, योजना बनाई, टू टेक रिवेंज यानी बदला लेने का, उस प्रोटेस्ट के बाद जब किसकी डेथ हुई थी, लाला लाजपत राय की, वो बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गए थे, तो उससे बदला लेने के लिए कौन कौन, शिवाराम राजगुरु, सुखदेव थापर एंड चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया, रिवेंज किया, किसके साथ, बदला लेने का सोचा, मतलब साथ साथ भगत सिंह भी थे, इन्होंने बदला लेने का सोचा ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ऑन डिसम्बर 17 दिसंबर को 1928 में 1928 भगत सिंह एंड राजगुरु शॉट एंड किल्ड जॉन सॉन्डर्स, यानी भगत सिंह ने और राजगुरु ने क्या किया, शॉट कर दिया, गोली मार दिया, एंड किल्ड हत्या कर दी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी, अब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, यानी कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की उन्होंने हत्या कर दी, मिस्टेकिंग हिम फॉर जेम्स स्कॉट, जो कि उनसे गलती हो गई, मिस्टेकिंग हिम उनसे गलती हो गई, फॉर यानी जेम्स स्कॉट समझ के उन्होंने हत्या कर दी, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ, यानी कि जो ऑफिसर क्या थे, जिम्मेदार थे, रिस्पॉन्सिबल थे लाला लाजपत राय की डेथ में, तो उन्होंने उनको जेम्स स्कॉट समझ के उनकी हत्या कर दी, किसकी हत्या कर दी, जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। आफ्टर द असैसिनेशन,
आफ्टर द असासिनेशन यानी क्या होता है, असासिनेशन यानी हत्या कर देना, विशेष रूप से राजनीतिक टॉपिक में जो होता है। तो आफ्टर द असासिनेशन, हत्या के बाद, भगत सिंह वेंट अंडरग्राउंड टू अवॉइड अरेस्ट, यानी कि भगत सिंह वेंट अंडरग्राउंड, भगत सिंह क्या किए, अंडरग्राउंड हो गए, छिप कर रहने लगे, टू अवॉइड अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार होने से अवॉइड कर रहे थे, कि उन्होंने ऐसी हत्या कर दी तो उससे वो छिप रहे थे। ही शेव्ड हिज बियर्ड एंड कट हिज हेयर, उन्होंने अपनी दाढ़ी को क्या कर दिया, शेव्ड कर दिया यानी क्लीन सेव कर दिया, एंड कट हिज हेयर, और उन्होंने अपने बड़े लंबे बाल जो होते हैं सिख फैमिली के, उसको उन्होंने अपने कट कर दिए। विच वॉज अगेंस्ट सिख कस्टम्स, जो कि सिख रीति रिवाज के खिलाफ था, अगेंस्ट था। टू अवॉइड बीइंग रिकग्नाइज्ड, यानी कि उन्होंने अवॉइड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, रिकग्नाइज्ड यानी पहचान होने से, खुद की पहचान होने से उन्होंने अपने लुक को ही चेंज कर दिया। टू फर्दर देयर कॉज, ऑन April 8, 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw non-lethal bombs in the Central Legislative Assembly in Delhi. टू फर्दर देयर कॉज यानी इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, फर्दर यानी आगे बढ़ाना, तो टू फर्दर यानी यहाँ पे शायद सेंटेंस को ऐड कर रहा है। तो टू फर्दर यानी कि इस मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, तो यहाँ पर इस उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे थे। तो टू फर्दर देयर कॉज, ऑन April 8, 8 अप्रैल को 1929 में, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, थ्रू नॉन लीथल बॉम्ब, उन्होंने जानलेवा रहित बॉम्ब को फेंका, इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन दिल्ली के, कहाँ, दिल्ली में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन लीथल बॉम्ब को फेंका। देयर एम वॉज नॉट टू किल एनीवन, उनका जो लक्ष्य था वो किसी की हत्या करना नहीं था, बट लेकिन टू मेक द डीफ ब्रिटिश हियर द वॉइस ऑफ इंडियंस, बट लेकिन टू मेक द डीफ ब्रिटिश, जो बहरे ब्रिटिश थे, टू मेक यानी वो बना रहे थे, वो क्या चाह रहे थे, टू मेक द डीफ ब्रिटिश, जो बहरे ब्रिटिश थे, डीफ यानी क्या होता है, बहरे, ब्रिटिश यानी ब्रिटिशर्स, बहरे ब्रिटिश थे, हियर द वॉइस ऑफ इंडियंस, उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि बहरे ब्रिटिश भारत के जो इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, उनकी भी सुने, वो केवल इंडियंस की बातें पहुंचाना चाह रहे थे, भारतीय को सुनाना चाह रहे थे ब्रिटिश के द्वारा। आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट्स, बोथ ऑफ देम, यानी आफ्टर थ्रोइंग यानी फेंकने के बाद, द बॉम्ब को फेंकने के बाद, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट्स यानी क्या होता है, पर्चे बांटने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, बोथ ऑफ देम, वो दोनों, सरेंडर्ड विलिंगली एंड वर अरेस्टेड, उन्होंने स्वयं को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण किया, विलिंगली अपनी इच्छा से उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया, एंड वर अरेस्टेड, और वो अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए। ड्यूरिंग द ट्रायल, मुकदमे के दौरान, भगत सिंह यूज्ड द कोर्ट रूम, भगत सिंह ने कोर्ट रूम यानी अदालत का इस्तेमाल किया, एज अ प्लेटफॉर्म यानी मंच की तरह, टू प्रोमोट हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को बढ़ाने के लिए, अबाउट रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी के लिए, क्रांतिकारी के बारे में, फ्रीडम न्याय, स्वतंत्रता, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, एंड जस्टिस न्याय। हिज बोल्डनेस, इंटेलेक्ट एंड अनवेवरिंग बिलीफ इन हिज कॉज वॉन हिम एडमिरेशन अक्रॉस इंडिया। बोल्डनेस यानी क्या होता है, हिज बोल्डनेस यानी होता है साहस, हिज बोल्डनेस, इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता, एंड अनवेवरिंग बिलीफ, और उनका जो अडिग बिलीफ था, विश्वास था, इन हिज कॉज वॉन हिम एडमिरेशन अक्रॉस इंडिया, उनका जो बिलीफ था यही कारण बना, वॉन हिम एडमिरेशन यानी प्रशंसा को उन्होंने जीत लिया, अक्रॉस इंडिया यानी भारत में, ठीक है, पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारत में।
ही रिफ्यूज्ड टू अपील फॉर मर्सी, उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड यानी इनकार किया, टू अपील निवेदन को, फॉर मर्सी दया के लिए, एंड एम्ब्रेस्ड मार्टायर एंड एम्ब्रेस्ड मार्टरडम विथ करेज, और शहादत को उन्होंने क्या किया, बहादुरी से, करेज से एम्ब्रेस कर लिया, स्वीकार कर लिया। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सॉन्डर्स एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी, हत्या करने की कोशिश की थी, उनकी हत्या की थी, एंड सेंटेंस्ड टू डेथ, और इनको डेथ के लिए सेंटेंस कर दिया गया, डेथ की सज़ा सुना दी गई, यानी मृत्यु सज़ा सुना दी गई। Despite nationwide protests and appeals for clemency, they were hanged in Lahore Central Jail on March 23, 1931 at the age of just 23. Despite यानी के बावजूद, despite nationwide यानी देशव्यापी प्रोटेस्ट यानी क्या होता है, विरोध प्रदर्शन, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद भी, एंड अपील फॉर क्लीमेंसी, और क्षमा याचना के निवेदन के बाद भी, अपील यानी क्या होता है, निवेदन, क्लीमेंसी यानी क्या होता है, क्षमा याचना, तो उन्होंने क्षमा याचना के लिए निवेदन किया। दे वर हैंग्ड इन लाहौर, उन्होंने लाहौर में उनको, मतलब हैंग्ड इन लाहौर यानी उनको लाहौर में फांसी दे दी गई, फांसी पर हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया। सेंट्रल जेल ऑन मार्च 23, मतलब लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दे दी गई ऑन मार्च 23 मार्च को 1931 में, एट द एज ऑफ जस्ट 23, मात्र 23 साल की उम्र में। द ब्रिटिश ऑथोरिटीज सीक्रेटली क्रिमेटेड देयर बॉडीज बाय द सतलज रिवर टू अवॉइड पब्लिक आउटरेज। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी, ब्रिटिश शासक थी, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, शांतिपूर्ण यानी गुप्त रूप से, क्रिमेटेड यानी क्या होता है, दाह संस्कार करना, उन्होंने दाह संस्कार किया, देयर बॉडीज़ यानी उनके बॉडीज़ का, किसका, सुखदेव, भगत सिंह और जो एक लोग थे, तीनों लोग का। किसका किया, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की बॉडीज़ का उन्होंने क्रिमेटेड कर दिया, देयर बॉडीज़ यानी उनके शरीर का, बाय द सतलज रिवर के पास, टू अवॉइड पब्लिक आउटरेज यानी पब्लिक के आक्रोश को कम करने के लिए, जनता के आक्रोश को कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए उन्होंने सतलज रिवर के किनारे उनको दाह संस्कार कर दिया उनका। भगत सिंह राइटिंग एंड स्पीचेस रिमेन रिलेवेंट इवन टुडे। भगत सिंह का जो लेखन है, राइटिंग है, और उनके जो स्पीचेस हैं, भाषण हैं, रिमेन रिलेवेंट, वो आज भी प्रासंगिक हैं, इवन टुडे यानी आज भी। हिस विज़न, उनका दृष्टिकोण, ऑफ अ फ्री इंडिया यानी एक स्वतंत्र भारत के लिए, वॉज नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, वो केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बट लेकिन ऑल्सो सोशल इक्वलिटी, लेकिन सामाजिक समानता के लिए था, इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय के लिए, एंड एन इंड टू, यहाँ पे इंड टू है, इंड टू ऑपरेशन, एंड इनटू ऑपरेशन यानी अत्याचार को खत्म करने के लिए था। ही वॉज अ फियर्स क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म एंड ही बिलीव्ड इन सेक्युलर यूनाइटेड इंडिया। ही वॉज अ फियर्स क्रिटिक, वो एक बहुत ही फियर्स यानी बहुत ही बड़े रूप में आलोचक थे, ऑफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के, एंड कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता के काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिक थे, आलोचक थे वो, एंड ही बिलीव्ड, और वो उनका मानना था, इन अ सेक्युलर यूनाइटेड इंडिया, एक धर्मनिरपेक्ष और यूनाइटेड एकत्र भारत के लिए। ओके, इवन दो, आज भी, हिज लाइफ वॉज शॉर्ट, लेकिन उनका जो जीवन था वो बहुत ही छोटा था, उनका जो जीवन काल था वो बहुत छोटा था,
भगत सिंह लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट, भगत सिंह ने एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है ऑन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर। ही बिकेम आ सिंबल ऑफ फेयरलेस रेजिस्टेंस, वो एक क्या बने, ही बिकम अ सिंबल, वो एक प्रतीक बने ऑफ फेयरलेस रेजिस्टेंस, यानी एक फेयरलेस विरोध के वो क्या बने, प्रतीक बने। यूथफुल आइडियलिज्म यानी एक आदर्शवाद बने, एक युवक आदर्शवाद बने। एंड सेल्फलेस पैट्रियोटिज्म, और स्वार्थ रहित देशभक्ति के लिए जाने गए। स्कूल्स, रोड्स एंड पार्क्स आर नेम्ड आफ्टर हिम अक्रॉस इंडिया, स्कूल, विद्यालय, रोड, सड़कें एंड पार्क्स आर नेम्ड, इन सब का नाम पड़ गया आफ्टर हिज अक्रॉस इंडिया, उनके जाने के बाद भारत की जो भी सड़कें थी, स्कूल थी और पार्क्स थे, इन सब का नाम भगत सिंह के नाम पर पड़ा। एंड एवरी ईयर, और हर वर्ष मार्च 23 मार्च को इज़ ऑब्जर्व्ड एज शहीद दिवस, यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है इन हिज मेमोरी, भगत सिंह के याद के रूप में, स्मरण की स्मृति के रूप में। भगत सिंह वंस सेड, भगत सिंह ने एक बार कहा था, दे मे किल मी, वो उन्होंने क्या कहा था, दे मे किल मी, वे मुझे मार सकते हैं, बट लेकिन दे कैनॉट किल माई आइडियाज़, लेकिन वो मेरा विचार नहीं मार सकते। दे कैन क्रश माई बॉडी, वो मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को कुचल सकते हैं। क्रश मतलब कुचल देना, ठीक है, तो वो मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, बट लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट, लेकिन वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। स्पिरिट यानी क्या होता है, आत्मा। ओके, ये जो स्पिरिट वर्ड है, स्पिरिट वर्ड क्या होता है, स्पिरिट मतलब क्या होता है, आत्मा। ओके, हिज लेगेसी, उनके विरासत कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड टू ड्रीम ऑफ बेटर वर्ल्ड, उनकी जो विरासत है, विरासत में उन्होंने क्या दिया, उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है, वो देश के लिए लड़े, तो उनकी जो विरासत है कॉन्टिन्यूज, लगातार, टू इंस्पायर प्रेरित कर रही है, जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी को, टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, एंड टू ड्रीम अ बेटर वर्ल्ड, और एक अच्छे संसार, अच्छी दुनिया के सपने देखने के लिए प्रेरित कर रही है उनकी विरासत, उनकी लेगेसी। ओके, अब हम एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इन्फ्लुएंशियल, यानी पावरफुल, यानी प्रभावशाली। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, फाइटर्स फॉर चेंज। पैट्रियोटिक यानी क्या होता है, देशभक्त, यानी कि लॉयल टू कंट्री, जो अपने देश के लिए एकदम लॉयल रहते हैं उन्हीं को हम पैट्रियोटिक बोलते हैं। रेवोल्यूशनरी यानी क्या होता है, क्रांतिकारी, रेडिकल एक्टिविस्ट, यानी उग्रतावादी जो गतिविधियाँ करते हैं उनको रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं। एम्पायर यानी साम्राज्य, किंगडम और रूल। इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित, अफेक्टेड। नेक्स्ट इज इंस्पायर्ड, प्रेरित, मोटिवेटेड। ब्रेवरी, बहादुरी, करेज। नेक्स्ट इज सेक्रीफाइस, बलिदान, सेल्फ गिविंग। नेक्स्ट इज मसाकरे, नरसंहार, मास किलिंग। इम्प्रेशन, गहरी छाप, लास्टिंग इफेक्ट। ब्लड सॉक्ड यानी खून से सना हुआ, कवर्ड इन ब्लड। नेक्स्ट इज रिमेम्बरेंस यानी मेमोरी, स्मरण। सोशलिज्म यानी साम्यवाद, इक्वल वेल्थ सिस्टम। रेवोल्यूशन, क्रांति, मेजर चेंज। रेडिकल यानी कट्टर, उग्र, एक्सट्रीम। ओवरथ्रो यानी होता है सत्ता पलटना, रिमूव फ्रॉम पावर। इक्वलिटी यानी होता है समानता, इक्वल राइट्स। जस्टिस, न्याय, फेयरनेस। रिफॉर्म्स यानी सुधार, इम्प्रूवमेंट्स। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड यानी व्यापक, कॉमन और ब्रॉड। प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन। ब्रूटली यानी क्रूरता से, क्रूअली। रिवेंज यानी बदला लेना, पे बैक। एसासिनेशन यानी हत्या, राजनीतिक, पॉलिटिकल किलिंग जो होता है उसे हम एसासिनेशन बोलते हैं। अंडरग्राउंड यानी छिपकर रहना, इन हाइडिंग। कॉज यानी उद्देश्य, पर्पज। नेक्स्ट इज नॉन लीथल यानी जानलेवा रहित, जानलेवा नहीं, नॉट डेडली।
लीफलेट्स यानी पर्चे, फ्लायर्स, सरेंडर्ड यानी आत्मसमर्पण किया, गिव अप, ट्रायल यानी मुकदमा, कोर्ट केस, प्लेटफॉर्म यानी मंच, स्टेज और फोरम, बोल्डनेस साहस, फेयरलेसनेस, इंटेलेक्ट बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज अनवेवरिंग यानी अडिग, स्टडी। एडमायरेशन प्रशंसा, रिस्पेक्ट, मर्सी दया, काइंडनेस, मार्टरडम यानी शहादत, सेक्रिफिशियल डेथ, नेशन वाइड यानी देशव्यापी, ऑल ओवर द कंट्री, क्लीमेंसी यानी क्षमा याचना, मर्सी रिक्वेस्ट, क्रिमेटेड यानी दाह संस्कार करना, बर्न आफ्टर डेथ, आउटरेज यानी आक्रोश, एक्सट्रीम एंगर, राइटिंग्स यानी टेक्स्ट, स्पीचेस यानी टॉक्स यानी भाषण, रेलिवेंट प्रासंगिक यानी रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज विजन यानी दृष्टिकोण, फ्यूचर आइडिया, सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता, इक्वल सोसाइटी, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय यानी फेयर इकोनॉमी, ऑपरेशन अत्याचार, क्रूएल कंट्रोल, क्रिटिक आलोचक, फॉल्ट फाइंडर, कैपिटलिज्म पूंजीवाद, प्राइवेट इकोनॉमी, कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता, रिलीजियस डिवाइड, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, नॉन रिलीजियस, इम्पैक्ट यानी होता है प्रभाव, इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज सिंबल, प्रतीक, साइन, रेजिस्टेंस यानी होता है विरोध, ऑपोजिशन, आइडियलिज्म आदर्शवाद, हाई वैल्यूज। नेक्स्ट इज पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, लव फॉर नेशन, शहीद दिवस यानी मार्टर्स डे, लेगेसी विरासत, इनहेरिटेड वैल्यू, इंस्पायर प्रेरित करना, एनकरेज, इनजस्टिस अन्याय, अनफेयरनेस।